बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.10 और 10.10 एक्सरसाइज का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट होता है पेज नंबर 264 से। ठीक है। सो एक्सरसाइज नंबर 10.10 वो रिलेशन है उसका कंग्रुएंट ट्राइंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है। सो कंग्रुएंट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि कंग्रुएंट से मुराद ये है कि जो दो ट्राइंगल होते हैं, लेटर सपोज जो दो, अगर मैं ट्राइंगल की बात ही करता हूँ क्योंकि ये रिलेशन रखता है ट्राइंगल के साथ, तो मैं यहाँ पर ट्राइंगल का जिक्र ही करता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा उसको रिवाइज करता हूँ कि कंग्रुएंट ट्राइंगल से मुराद ये है कि वो दो ऐसे ट्राइंगल जिसके साइड्स और एंगल दोनों आपस में बराबर हो, तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंग्रुएंट है। लेटर सपोज यहाँ पर दो ट्राइंगल दी गए हैं, मैं बुक से ही आपको लोगों को वो समझाता हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल डी ई एफ है। ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो है वन लाइन है इस साइड पर, तो इसका मतलब है कि ये वाला साइड और ये वन लाइन वाला साइड ये दोनों लेंथ में आप एक दूसरे के बराबर है। ठीक है। इसी तरह से ये जो टू मतलब लाइन है इस पर और ये वाला साइड ये दोनों बराबर है, और इसी तरह से ये थर्ड साइड भी एक दूसरे के बराबर है। तो साइड्स इन दोनों के बराबर है। इसी तरह से अगर हम एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल B75 है इसका, और इसका ये वाला एंगल B75 है। इसी तरह से इसका ये वाला एंगल जो है ये 60 है और इसका ये वाला एंगल भी 60 है, तो ऑटोमेटिकली इसका जो थर्ड एंगल है वो भी बराबर होगा। तो हम कहते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है ये एक दूसरे के कैंगोरेंट है। ठीक है। इसी तरह से जो है कैंगोरेंट ट्राइंगल के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। अच्छा, यहाँ पर जो नया टॉपिक है वो है देयर प्रॉपर्टीज़। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है और उस प्रॉपर्टीज़ की निस्बत से हम कहते हैं कि मतलब ये कैंगोरेंट होगा या कैंगोरेंट नहीं होगा। तो वो प्रॉपर्टीज़ भी बुक में मौजूद है पेज नंबर 265 पर। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे साथ प्रॉपर्टीज़ आप कंग्रुएंट ट्राइंगल मौजूद है। ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टीज़ है। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसको हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर जस्ट आप देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी वो हमारे साथ है साइड साइड और साइड। मतलब अगर उसकी जो है गिवन हो 3 साइड्स, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि ट्रिपल एस, और इसका मतलब है कैंगुरेंट एस टू ट्रिपल एस। मतलब एक की जो 3 साइड है और दूसरी की जो 3 साइड है वो एक दूसरे के कैंगुरेंट है। इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 2 उसमें हमारे साथ है साइड एंगल और साइड। मतलब उसमें एक साइड और एक एंगल और एक साइड ये दिया गया होगा, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि एस ए एस कैंगुरेंट एस ए एस। मतलब दोनों के जो है दो साइड और एक एंगल वो कैंगुरेंट है। इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर 3 इसकी है एंगल साइड और एंगल। ठीक है। तो इसमें हम हमारे साथ है कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए इस ए कैंगुरेंट टू ए इस ए। और प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारे साथ है एंगल एंगल साइड। मतलब उसमें दो एंगल और एक साइड दिया गया होगा, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि डबल ए इस कैंगुरेंट टू डबल ए इस। और इसमें जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से है। तो इसमें हमारे साथ राइट एंगल जो है और जो कि 90 एंगल है और हाइपोटेन्यूज और साइड। ठीक है। ये तीनों चीज़ें दी गई होगी, तो इसको हम राइट्स ठीक है और हाइपोटेन्यूज और एस मतलब आर एच एस। ठीक है। ये जो है कैंगुरेंट होगा दूसरे के आर एच एस के। तो इसमें बुक में जो है हर एक पर एग्जांपल भी दी गए हैं, जैसे कि ये हमारे साथ ट्रिपल साइड वाला है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो ये हमारे साथ साइड एंगल और साइड वाला है। तो हर एक पर एंगल पर वो जो प्रॉपर्टी है उस पर एग्जांपल दी गए हैं, आप इसको डिटेल के साथ वो स्टडी करें। मैं जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब और डिटेल के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि बुक में पेज नंबर 268 से स्टार्ट होता है एक्सरसाइज नंबर 10.10। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ एक्सरसाइज नंबर 10.10 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है अप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ कैंगुरेंट ट्राइंगल एंड फाइंड इफ द फॉलोइंग ट्राइंगल आर कैंगुरेंट आर नॉट। मतलब ये कहते हैं कि आप क्या करें, जो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने पढ़ी 5 प्रॉपर्टीज़ थी, तो आप देखिए कि इसमें जो है कौन सी प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल पर पूरा उतरता है, तो आप उसके ज़रिए आप उस पर वो क्या करें, अप्लाई करें और देखें कि ये कैंगुरेंट है कि नहीं है। और इसके अलावा ये कहते हैं कि अगर नहीं है तो आप क्या करें उसको, मतलब लेके कि ये कंगुरेंट नहीं है। ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट दो ट्राइंगल दी गए हैं, मैंने इन दोनों ट्राइंगल को अलहदा-अलहदा बनाया। ठीक है। इसमें से एक ट्राइंगल हमारे साथ ए बी सी है और दूसरा है ए सी डी। ठीक है। सो ये कहते हैं कि आप ये मालूम करें कि आया ये कैंगुरेंट है कि कैंगुरेंट नहीं है। ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी में और एंड ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी और ए सी डी में
हम देखेंगे साइड्स और एंगल को। यहाँ पर अगर आप देखें तो एंगल हमारे साथ ये 90 का है, ठीक है। सो 90 एंगल मतलब जिस ट्राइंगल में है तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल में ऑलरेडी हम डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि जिस ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। सो इसमें हम प्रॉपर्टीज़ हमारे साथ जो है तो वो है ये 5th नंबर पर RHS वाला, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल जो कि है 90 डिग्री। तो हम देखेंगे दोनों में कि 90 डिग्री मौजूद है कि नहीं है। उसके अलावा हाइपोटेन्यूज को देखेंगे और साइड को देखेंगे, ठीक है। तो अगर ये कैंगोरेंट हो तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे साथ कैंगोरेंट है, अदरवाइज वो कैंगोरेंट नहीं होगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं AC साइट, ठीक है, जो कि हमारे साथ है हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज इस वजह से है कि ये 90 डिग्री के अपोजिट है, और हम पढ़ चुके हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगा तो उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज जो कि है हम रिप्रेजेंट करते हैं HYP से, ठीक है। ये हम देखेंगे दोनों में। तो अगर आप डायग्राम को देखें तो हाइपोटेन्यूज दोनों में कॉमन है, मतलब AC इसका भी है, AC इसका भी है, दोनों का लेंथ वो सेम है। सो हम कह सकते हैं कि AC, ठीक है, AC लाइन जो है या AC सेगमेंट जो है वो बराबर है, AC सेगमेंट मतलब दोनों में वो बराबर है, और वो हमारे साथ है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो है वो दूसरा राइट एंगल को हम देखेंगे, ठीक है। सो इसमें राइट एंगल हमारे साथ मौजूद है एंगल B जो कि है 90 डिग्री, और इसमें भी 90 एंगल मौजूद है जो कि है एंगल D 90 डिग्री, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल D इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल भी बराबर है दोनों में। इसी तरह से अगर आप साइड को देखें, ठीक है, साइड इसमें हमारे साथ जो है BC वो है 7 सेंटीमीटर और CD वो है 7 सेंटीमीटर। सो हम कह सकते हैं कि BC साइड इज़ इक्वल टू CD साइड, और दोनों में वो हमारे साथ है 7 सेंटीमीटर। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो दोनों में सेम है, बराबर है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी 5th नंबर जो कि है RHS, इस प्रॉपर्टी के थ्रू पर जो है ये वाला ट्राइंगल ABC ये कैंगोरेंट है ट्राइंगल ACD के। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सो ट्राइंगल ABC कैंगोरेंट टू ट्राइंगल ACD according to RHS, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू, या ट्राइंगल RHS कैंगोरेंट टू RHS, इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ABC ये कैंगोरेंट है ट्राइंगल ACD के, ठीक है। इसके बाद हम जो B पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो B पार्ट हमारे साथ है इसमें भी दो ट्राइंगल दिए गए हैं, और हम ये मालूम करेंगे कि आया ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कैंगोरेंट है कि कैंगोरेंट नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ठीक है। ट्राइंगल ABC और DEF में हम देखते हैं कि इसमें जो है कितने साइड गिवन है और कितने एंगल गिवन है, और आया ये कैंगोरेंट है कि कैंगोरेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारे साथ दो एंगल दी गए हैं, मतलब एंगल A है और एंगल C है, और यहाँ पर भी दो एंगल है, एंगल D और एंगल F। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपेयर करेंगे एंगल A को एंगल D के साथ, ठीक है। सो एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल D, ये दोनों बराबर है 60 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से एंगल C इज़ इक्वल टू एंगल F इज़ इक्वल टू 55 डिग्री, ये दूसरा एंगल भी बराबर है। और इस तरह से अगर हम साइड को देखें तो ये दोनों साइड भी बराबर है, मतलब AC साइड इज़ इक्वल टू DF साइड इज़ इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें दो एंगल और एक साइड ये बराबर है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी नंबर 2 साइड एंगल साइड, ठीक है, सॉरी दो एंगल है तो एंगल साइड एंगल, 3 नंबर जो प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल, इसके थ्रू जो है हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये कैंगोरेंट है इसके। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सो ट्राइंगल ABC कैंगोरेंट टू ट्राइंगल DEF बाय प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हमारे साथ है
एंगल साइड एंगल, ठीक है, इसके थ्रू जो है हमारे साथ ये वाला ट्राइंगल कैंगोरेंट है दूसरे ट्राइंगल के, ठीक है। इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं इसका जो सी पार्ट है उसको। तो चलते हैं उसकी सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, सी नंबर को अगर आप देखें तो इसमें भी दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल हमारे साथ है के एल जे, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल एक है के एल जे, और दूसरा ट्राइंगल हमारे साथ है के एम जे, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है के एम जे। तो इसका जो साइड्स और एंगल है उसको हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि आया ये हमारे साथ बराबर है कि बराबर नहीं है। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करता हूँ कि इन दोनों ट्राइंगल को अलग-अलग बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इसको मैं अलग बनाता हूँ, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो पार्ट सी में हमारे साथ जो है दो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को मैंने अलग-अलग बनाया। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो ट्राइंगल है के एल एम जे, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इन ट्राइंगल के एम जे एंड के एम सॉरी, ये हमारे साथ है, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हुआ हमसे, ये है जे के एल, ठीक है, सॉरी ये एल है, ठीक है। अच्छा, सो के एल जे, एक हमारे साथ है के एम जे और दूसरा है के एल जे। अच्छा, तो इसमें मैं हम देखते हैं कि मतलब इसमें हमारे साथ कौन सी साइड्स वो कैंगोरेंट है और कौन सी वो कैंगोरेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें जे के साइड को आप देखें तो जे के साइड है, जे एम साइड है और के एम साइड है। तो साइड दोनों मतलब दोनों ट्रायंगल में साइड अननोन है, मतलब उसका वो पता नहीं चलता कि इसकी जो साइड्स है वो कितनी है, ठीक है, उसका लेंथ का वो फर्क पता नहीं है। तो हम एंगल को देखते हैं। एंगल एक हमारे साथ है 20 डिग्री जो कि है के, तो इसमें के जो है वो है 20 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें इसमें के, तो वो हमारे साथ है 20 + 55, ठीक है। ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड और ये साइड, ये दोनों कैंगोरेंट है। मतलब ये वाला के जो है ये इसका कैंगोरेंट है 20 है और ये भी 20 है, ठीक है। तो ये दोनों तो वो है कैंगोरेंट है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इन दोनों साइड्स को देखें तो इसमें हमारे साथ जो है 20 और 40 तो वो 60 आता है, और इसमें 20 और 55 वो है 75। तो ये दोनों साइड जो है वो तो कैंगोरेंट नहीं है क्योंकि इसमें डिफरेंस है। जस्ट इसके ये दो साइड वो कैंगोरेंट है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड एंगल जो है ये भी कैंगोरेंट नहीं है। उसके अलावा जो है साइड्स में कोई साइड वो अननोन है, मतलब साइड जो है वो गिवन नहीं है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है ट्राइंगल ये एक दूसरे के कैंगोरेंट नहीं है, ठीक है। सो हम यही लिखेंगे कि इन ट्राइंगल KMJ is not congruent to triangle KLJ, मतलब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के congruent नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट डी है, तो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, डी नंबर में जो है जो ट्राइंगल दी गए हैं और इसमें एंगल नहीं है लेकिन साइड दिए गए हैं, और ये कहते हैं कि इन ट्राइंगल GHI एंड ट्राइंगल LMN, ठीक है, मैं इसी तरह से स्टार्ट करता हूँ LMN, ठीक है। इसमें 3 साइड्स दी गए हैं और ये वाला साइड जो कि इस पर एक लाइन है ये कैंगोरेंट है इसके, इसका मतलब है कि ये दोनों लेंथ में बराबर है, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ कि GH सेगमेंट ये बराबर है लेंथ में LM के। इसी तरह से HI जो है सेगमेंट ये बराबर है MN के, ठीक है। और सेम IG या GI ये बराबर है LN के, ठीक है। सो तीनों जो साइड्स हैं ये लेंथ में एक दूसरे के बराबर हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर में हमारे साथ जो है प्रॉपर्टी, ठीक है, एस 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 ट्रिपल एस वाली जो प्रॉपर्टी है जो कंग्योरेंट है इसके, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये दोनों हमारे साथ जो ट्राइंगल है ये दोनों कंग्योरेंट है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एस एस एस
congruent to SSS property, triangle GHI congruent to ट्राइंगल LMN। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल जो है एक दूसरे के congruent है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद जो हम है स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, तो चलते हैं उसकी सॉल्यूशन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है फाइंड द अननोन साइड्स आर एंगल्स ऑफ द गिवन congruent ट्राइंगल। तो आप क्या करें, इस गिवन जो ट्राइंगल दी गए हैं इसके आप अननोन साइड वो मालूम करें। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे साथ जो है ए पार्ट में दो ट्राइंगल है ABC और इसमें हमारे साथ है PQR। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑलरेडी ये कहते हैं कि ये दोनों जो है congruent है। ठीक है, एंगल्स ऑफ द गिवन congruent ट्राइंगल, ये कहते हैं कि ये congruent ट्राइंगल है, मतलब इसकी जो साइड्स है और जो एंगल्स है ये एक दूसरे के बराबर है। तो फिर तो ये इजी है। हम क्या करेंगे, एक में एंगल दिया होगा और आप क्या करेंगे, उसका जो सेकंड का है वो आप एंगल मालूम करेंगे, या एक का साइड जो है वो गिवन होगा और आप दूसरे का साइड वो मालूम करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 2 में जो बी पार्ट है उसमें कहते हैं कि एक ट्राइंगल जो है वो दूसरे का congruent है। सो हम लिख सकते हैं कि एस ट्राइंगल ABC is congruent to PQR। ठीक है, ये दोनों congruent है। सो एंगल ए वो हमारे साथ बराबर है एंगल एक्स के। ठीक है, एंगल ए बराबर होगा एंगल एक्स के। तो एंगल ए हमारे साथ है 20 डिग्री, तो मैं यहाँ पर एंगल ए की जगह पर 20 डिग्री पुट करता हूँ। सो एंगल एक्स हमारे साथ 20 आएगा। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि एंगल x इज़ इक्वल टू 20 डिग्री, ये हमने मालूम किया। ठीक है, दूसरा जो अननोन साइड है वो है y। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि AC is congruent to R इक्वल टू PR, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, सो AC वो हमारे साथ है 12 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ पर 12 सेंटीमीटर पुट करता हूँ। ठीक है, इस congruent टू PR, तो ये PR के बराबर होगा। सो PR साइड जो है वो भी हमारे साथ मालूम हुआ। सो PR इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो ये अननोन साइड था, एक था साइड और दूसरा था एंगल, तो वो हमने मालूम किया। इसके बाद जो है इसका सेकंड पार्ट या बी पार्ट, सॉरी ये ए पार्ट है। ठीक है, ये ए पार्ट है, बी पार्ट हम इसका वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो बी पार्ट उसमें भी दो ट्राइंगल हमारे साथ है और ये कहते हैं कि ये दोनों ऑलरेडी वो congruent है। सो मैं लिख सकता हूँ कि एस ट्राइंगल STU। ठीक है, STU congruent टू, यहाँ पर मैंने ST 5 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया है, तो मैं यहाँ पर भी यहाँ से स्टार्ट करूँगा WXV ट्राइंगल WXV, ये इसके congruent है। तो हम साइड मालूम करेंगे ST साइड। ठीक है, ST साइड जो हमारे साथ है वो congruent है WX के। तो ये तो ऑलरेडी मालूम है। ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो अननोन है उसको हम मालूम करते हैं। एंगल तो इसमें एक भी वो गिवन नहीं है, जस्ट ये साइड जो है ये अननोन है, तो हम इसी को हम मालूम करेंगे। ठीक है, ST साइड जो है ये है 5 सेंटीमीटर, सो WX भी है 5 सेंटीमीटर। उसके अलावा जो है TU, तो ये congruent है XV के। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि TU इज़ इक्वल टू आर congruent टू XV। ठीक है, XV के। सो XV हमारे साथ बराबर है 8 सेंटीमीटर के, तो हम यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पुट करेंगे इज इक्वल टू TU। सो हमें पता चल गया कि जो TU साइड है वो हमारे साथ बराबर है 8 सेंटीमीटर के। तो हम लिख सकते हैं कि सो TU साइड इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये एक साइड हमने मालूम किया। अच्छा, इसके बाद STU, सो US। ठीक है, US साइड वो हमारे साथ congruent है VW के। ठीक है, VW के।
सो US साइड वो हमारे साथ है 7 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर 7 पुट करता हूँ, तो ये VW भी 7 सेंटीमीटर ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि VW साइड वो हमारे साथ है 7 सेंटीमीटर। तो ये दो साइड जो थे ये अननोन थे, एक में TU साइड और दूसरे में VW साइड, तो वो हमने मालूम किया। ठीक है, सो यही बस रिक्वायरमेंट था और ये हमने मालूम किया। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 की भी समझ आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वगैरह को हम जो है अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो हमारे साथ लंबी हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी क्वेश्चन में अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह कर सकते हैं। हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।